शव के लिए झगड़ रहे। योगी की बात सुन दानव ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा, मैं इस शव का बहुत देर से पीछा कर रहा हूँ, इसीलिए इस पर मेरा अधिकार है। योगी ने कहा, बिना मेरी मदद के तू इसे किनारे तक लाने में असमर्थ था, इसीलिए इस पर मेरा भी हक है। झगड़ा बढ़ता देख दानव बोला, अगर इतना ही जोर है तो युद्ध कर, जो जीतेगा वही शव ले जाएगा। तभी राजा विक्रमादित्य उनके पास पहुंचे और बोले, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, एक शव के लिए युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप दोनों सहमत हों तो इसका न्याय मैं करता हूँ। दोनों ने सहमति जताई। राजा विक्रमादित्य ने कहा, दानव इस शव को अपनी भूख मिटाने के लिए ले जाना चाहता है, तो मैं उसे मेरा मरा हुआ घोड़ा देता हूँ, जिससे तुम अपनी भूख मिटा सकोगे। और योगी जो इस शव पर तंत्र साधना करना चाहता है, तो यह शव उसे दिया जाए। दोनों ने यह न्याय प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। दानव घोड़े के शव को पाकर खुश हो गया और योगी ने तंत्र साधना के लिए शव ले लिया। राजा विक्रमादित्य के न्याय से प्रसन्न होकर योगी ने राजा को एक जादुई पात्र दिया और कहा, राजन, इस पात्र से जब चाहो कोई भी तरल पदार्थ मांग सकते हो, वह तुरंत तुम्हें इस पात्र में तैरता मिलेगा। दानव ने भी उपहार रूप में एक काठ का टुकड़ा विक्रम को भेंट किया और बताया, इस काठ के टुकड़े को अपने सिर पर घिसकर तिलक करोगे तो अदृश्य हो जाओगे। तुम सबको देख सकोगे मगर तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। राजा विक्रमादित्य ने दोनों चीजें सहर्ष स्वीकार की। योगी और दानव दोनों अपनी अपनी राह पर निकल गए। कुछ समय बाद भूख प्यास से व्याकुल राजा ने पात्र निकाला और आंखें बंद करके शहद की कामना की। पलकों के खुलते ही पात्र में शहद आ गया। शहद पीकर अपनी भूख मिटाई और फिर से उस उत्पाती सिंह की तलाश में निकल पड़े। कुछ क्षण बाद उस काठ से तिलक कर लिया, जिससे वे अदृश्य हो गए और शेर को खोजने लगे। अदृश्य होने के कारण शेर उन्हें देख नहीं पाया और इस बार विक्रमादित्य ने उस उत्पाती शेर का अंत कर दिया। इसके बाद उन्होंने जंगल के अन्य खतरनाक जानवरों का भी नाश किया, जो पास के इलाके के लोगों को नुकसान पहुंचाते थे। जब बहुत देर हो गई तो उन्होंने अपने दो जादुई वीरों का स्मरण किया। दोनों प्रकट हुए और बोले, क्या आज्ञा है महाराज? राजा ने कहा, हमें हमारे राज्य ले चलो। दोनों जादुई वीरों ने अपने मंत्र बल से आकाश में उड़ता हुआ एक दिव्य रथ रचा, जो बादलों को चीरता हुआ स्वर्ण प्रकाश में चमक रहा था। वे दोनों उस रथ में विक्रम को बैठाकर आकाश मार्ग से उड़ चले। जब वे उड़ते हुए जा रहे थे तब राजा विक्रमादित्य की नजर नीचे एक स्त्री पर पड़ी, जो दो मासूम बच्चों को बड़ी निर्दयता से पीट रही थी। राजा ने रथ जमीन पर उतरवाया और स्त्री के निकट पहुंचते ही विक्रम ने उस स्त्री से पूछा, तुम इतनी बेरहमी से बच्चों को क्यों पीट रही हो? महिला ने रोते हुए कहा, मैं इन्हें नहीं मारूं तो और क्या करूं? ये रोटी मांगते हैं, मैं बहुत गरीब हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है, इन्हें रोटी कहां से खिलाऊं? बने रहे।